म्यूट है आप। सर आप म्यूट। थैंक यू सो मच। तो वर्टिकल मेरिडियंस देख चुके हैं आप लोगों को अच्छे से पता है वर्टिकल मेरिडियंस क्या है, हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस क्या है वो भी आप लोगों को पता है, बराबर है। अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए पहले स्पाइरल मेरिडियन देखनी थी हमें, लेकिन उसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। स्पाइरल मेरिडियन से पहले यहाँ पे हम देखेंगे LVM, लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, और RLVM, रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन। इनका इस्तेमाल कब होता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसका इस्तेमाल करना है, वो यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, और इसको ट्रीटमेंट में कैसे यूज करते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। आप में से जिनको भी जो भी क्वेश्चंस पूछने होंगे हम लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे। लेक्चर कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस देंगे, क्योंकि काफी लोग। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे वर्टिकल मेरिडियंस क्या है, यहाँ पे कैसे उनको देखा जाता है, कैसे उनको वर्टिकल मेरिडियंस क्या है, हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस क्या है, ये आपको पता है, फिर भी एक थोड़ा सा उसको देख लेंगे हम। उसके बाद में हम आगे देखेंगे LVM एंड RLVM। LVM क्या है, लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियंस क्या है, क्यों इस्तेमाल होती है, कब इस्तेमाल होती है, और RLVM, रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियंस, ये क्या है और ये कब यूज होती है, और LVM और RLVM में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है, कौन सी चीजें हैं जो एक जैसी है, जो सामान्य है, जो समान है, वो देखेंगे, और इनमें डिफरेंस क्या है इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पेंसिल सब साइड में रख दीजिए, सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान रखिए। जब जरूरत होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि अब आप अपना पेन हाथ में ले लीजिए और कीजिए। ठीक है, इसके वीडियोस भी अलग से मैं आपको देने वाला हूं, तो उसकी भी कोई चिंता नहीं है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो उस समय पे आप आराम से इन सारी चीजों को देख सकते हैं, कर सकते हैं, जो भी नोट डाउन करना है आप बाद में कर सकते हैं। इस समय पे पूरा ध्यान जो है आपका सिर्फ स्क्रीन की तरफ रखिए, स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के प्रैक्टिकल के क्लासेस देख रहे हैं, LVM एंड RLVM, LVM RLVM दोनों में कैसे देखी जाती है, क्या फर्क है, क्या नहीं है। LVM और RLVM को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें ये समझना जरूरी है कि VMs क्या होती है। ठीक है, VMs क्या है, VMs और हॉरिजॉन्टल, ये दो चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए जब आप आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आज यहाँ पे देखेंगे हम VMs क्या है, कैसी होती है, और इन VMs के सहायता से हम देखेंगे कि LVM क्या है और RLVM क्या है। ठीक है, मोस्टली आप लोगों को पता है, काफी बार आप लोग कर चुके हैं, फिर भी एक बार इसको जस्ट एक टॉपिक शुरू करने से पहले हमारे इसकी जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि काफी लोग नए भी हैं यहाँ पे, काफी लोग अभी जुड़े भी नहीं है, कामों में हैं अपने। तो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो वर्टिकल मेरिडियन कहाँ पे आती है, शरीर के ठीक बीचों बीच, शरीर के मध्य से होते हुए ऊपर तक चली जाती है, शरीर के ठीक बीचों बीच जाती है, शरीर के दो हिस्से करते हुए। जैसे TCM में आपकी कंसेप्शनल वेसल है, शरीर के दो हिस्से करते हुए जाती है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे गवर्निंग वेसल है, जो यहाँ पे शरीर के बैक साइड में गवर्निंग वेसल है, जो आपके शरीर के दो हिस्से करती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे जीरो वर्टिकल मेरिडियन और 9th वर्टिकल मेरिडियन है, जो शरीर के ठीक बीचों बीच जाती है, बराबर है। इसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे टूवर्ड्स थंब, अंगूठे की दिशा में जाने वाले
इसके जो yin पोर्शंस है, yin नंबर्स है, वो कौन कौन से हैं? राइट, तो टूवर्ड्स थंब जाने वाले कौन कौन से हैं यहाँ पे? टूवर्ड्स थंब जाने वाले हैं, 0 के तुरंत बगल में आता है 1, उसके बाद में 0 के बगल में टूवर्ड्स थंब अंगूठे के दिशा से जाने वाला कौन सा है? नंबर 4, और उसके बाद में आता है नंबर 5, जो आगे और पीछे दोनों की तरफ दिखता है आपको। तो नंबर 5 यहाँ पे आता है आपका, उसके बगल में आता है नंबर 8, और बीचों बीच आता है हमारा नंबर 9। राइट, तो ठीक इसी तरह से अवे फ्रॉम थंब, जो ये नंबर्स कहते हैं हम जिन्हें, वो कौन कौन सी वीएम्स हैं आपकी? तो वो है नंबर 2 सेकंड वीएम, नंबर 2 वीएम, वीएम 3, वीएम 6, वीएम 7 और लास्ट में वीएम 9। ठीक है, तो ये 5 नंबर्स हैं, इन 5 नंबर्स की जोड़ियां हैं, इनको इसी तरह याद रखा जाता है। तो इसको हमेशा इसी तरह याद रखना है आपको, कौन कौन से होते हैं, किसके बगल में कौन सा होता है, क्या होता है, उसको याद रखना है। तो सबसे पहले होता है आपका 0, उसके बाद 1, 4, 5, 8, और 0 से अवे फ्रॉम थंब कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 6, 7, और ठीक पीछे की तरफ आ जाता है 9। बराबर है, तो इन्हीं नंबर्स को इसी तरह याद रखना है। ये आपको अंत तक ऐसे ही रहेंगे और अंत तक ऐसे ही काम देंगे। ठीक है, तो ये क्या हुई? ये हुई आपकी वर्टिकल मेरिडियंस। अब वर्टिकल मेरिडियंस पे आपके एक्यू पॉइंट्स कितने होते हैं? वर्टिकल मेरिडियंस पे हमारे एक्यू पॉइंट होते हैं, 10 एक्यू पॉइंट्स होते हैं। 10 तत्व हैं हमारे, 10 तत्वों की 10 फिंगर्स है, 10 शरीर है, और इन्हीं 10 तत्वों के 10 मेरिडियंस होती है। वर्टिकल मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, जॉइंट मेरिडियन, एलवीएम, आरएलवीएम, एलएचएम, आरएलएचएम, स्पाइरल्स, जॉइंट मेरिडियंस, या जो भी होंगी वो सारी की सारी कैसे होते हैं? वो सारे 10 होते हैं। बराबर है, 10 तत्वों से बनी हुई होती है, 10 तत्वों की अपनी अपनी मेरिडियंस होती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे हम देखते हैं मेरिडियंस कहाँ पे है, कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा होता है? 0 मेरिडियन होता है। जैसे अभी यहाँ पे 7th वर्टिकल मेरिडियन पे देखते हैं हम, तो 0 कहाँ पे होता है? सबसे नीचे की तरफ, जो पेल्विक रीजन का आपका जॉइंट है यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ कौन सा होता है? 0 होता है। सबसे ऊपर कौन सा होता है? 9 होता है। बराबर, इसके बाद में दो बीचों बीच हिस्से होते हैं। तो डायफ्राम लाइन पे कौन सा होता है आपका? डायफ्राम लाइन पे 3 होता है। उसके बाद में ऊपर की तरफ 6 होता है। फिर इन दोनों के बीच में 7, 8, 5, 4, 2 एंड 3। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे सारे आपके एक्यू पॉइंट्स होते हैं। बराबर है, डिस्टेंस वाइज, डिफरेंसेस वाइज यहाँ पे आपके सारे एक्यू पॉइंट्स होते हैं। तो ये तो हो गया वर्टिकल मेरिडियन। अब यहीं पे जब हम वर्टिकल मेरिडियंस को समझते हुए आगे बढ़ते हैं और हम लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियंस क्या है उनको देखते हैं। बराबर है, तो ये सारी आपकी वर्टिकल मेरिडियंस है। देखिए यहाँ पे हाथ के सामने की तरफ, हाथ के पीछे की तरफ, यहाँ पे क्या दिखा है? सारी वर्टिकल मेरिडियंस है आपकी, और इन वर्टिकल मेरिडियंस के अपने अपने पॉइंट्स दिखाए हुए हैं। तो ये वर्टिकल मेरिडियंस पर के ट्रीटमेंट के पॉइंट है। हर एक मेरिडियन के अपने 10 तत्वों के 10 पॉइंट होते हैं। बराबर है, इनको कैसे लोकेट किया जाता है ये भी हम अच्छे तरह से देख चुके हैं, समझ चुके हैं। इन चीजों को भी हम अच्छे से जानते हैं कि इनको किस तरह से लोकेट किया जाता है। 0 कहाँ होता है, 1 कहाँ होता है, 2 कहाँ है, 3 कहाँ है, 4 कहाँ है, 6 कहाँ है, 7 कहाँ है, 9 कहाँ है, 8 कहाँ है, 5 कहाँ है,
सबके लोकेशंस हमें पता है अच्छे से, हम इसके पहले देख चुके हैं, बराबर है। फिर से एक बार देख लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कि कैसे उसे लोकेट किया जाता है, फिर काफी सारे साथी हमारे नए हैं यहाँ। सो सबसे पहले नीचे कौन सा आता है, नीचे आता है 0 आता है आपका, जो कफ ज्वाइंट पे आता है। सबसे नीचे कौन सा आता है आपका, किसी भी वर्टिकल मेरिडियन का, समझिए 0 वर्टिकल मेरिडियन का 0 कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ यहाँ आएगा 0 वर्टिकल मेरिडियन का 0 आएगा यहाँ पे, बराबर है। उसके ऊपर थर्ड जो फर्स्ट जॉइंट आता है आपका, वहां पे कौन सा आएगा, थर्ड पॉइंट आएगा, 0 वर्टिकल का थर्ड पॉइंट आएगा। जो उसका ऊपरी जॉइंट है यहाँ पे कौन सा आएगा, थर्ड वर्टिकल, 0 वर्टिकल का 6th पॉइंट आएगा। और ठीक यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्राउन पे, हेड पे यहाँ पे आएगा 9th पॉइंट आएगा वर्टिकल मेरिडियन 0 का। ठीक है, अब ये हो गए 0, 3, 6, 9। अब जो पॉइंट आपके बच गए हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस से हम डिवाइड करते हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये क्या हुआ, ये 0 वर्टिकल मेरिडियन देखी मैंने। ठीक है, ठीक इसी तरह से ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे 9th वर्टिकल मेरिडियन पे भी आएंगे, या किसी भी वर्टिकल मेरिडियन पे ये पॉइंट्स आपको इसी तरह से दिखेंगे, इसी तरह से मिलने वाले हैं, बराबर है। अब वर्टिकल मेरिडियन समझ लिए हमने, ठीक है, तो इसको भी हमें क्लियर करते हैं। अब लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन को देखेंगे। लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन की जरूरत क्यों पड़ती है इसे देखेंगे, समझेंगे पहले। सो व्हाट इज अ लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन? लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन मतलब क्या होता है, व्हाट इज अ लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, क्यों इस्तेमाल की जाती है? तो लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन किसे कहते हैं, जो दो मेरिडियंस आमने सामने एक दूसरे में जुड़ती हैं उसे हम लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियंस कहते हैं, बराबर है। दो मेरिडियंस को क्यों जोड़ना है आमने सामने? कई बार ये होता है कि शरीर में आई हुई बीमारियां शरीर के एक ही जगह पे दो तरफ होती है, या दो, एक मिनट दीजिए, वो क्यों यूज किया? तो वर्टिकल मेरिडियंस कब यूज करनी है, लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियंस कब यूज करनी है, रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियंस कब यूज करनी है, इनमें डिफरेंसेस है। बहुत माइनर से डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं। इसको सिर्फ हम समझ लेंगे तो काफी आसानी से होता है। जैसे वर्टिकल मेरिडियंस हम क्यों लेते हैं, शरीर के किसी वर्टिकल हिस्से में अगर कोई तकलीफ है तो उसके लिए हम वर्टिकल मेरिडियंस को चूज करते हैं, बराबर। जैसे हमेशा एग्जांपल देखते हैं हम कि थ्रोट में कुछ तकलीफ है, मुंह में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, गले में, छाती में जलन हो रही है, या आपका जो इसोफेगस है उसमें कोई जलन हो रही है, उसमें इश्यू है, एसिडिटी हो रही है, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ठीक है, जेनेटिक ऑर्गन्स में कुछ इशू है। तो ये सारे की सारी चीजें कहाँ आती है, ये सारी चीजें आपकी 0 वर्टिकल मेरिडियन पे आती है, ठीक सामने की तरफ बीचों बीच सारी 0 वर्टिकल मेरिडियन पे आती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं 0 वर्टिकल मेरिडियन ले लूंगा। ठीक इसी समय मुझे अपने बैक साइड में प्रॉब्लम है। अब बैक साइड में, ठीक इसके बैक साइड में कौन सी है आपकी, कौन सी मेरिडियन है? हम्म, 0 के बैक साइड में कौन सी है, 9 वर्टिकल मेरिडियन है, बराबर। तो 9th वर्टिकल मेरिडियन पे क्या क्या आ रहा है, 9th वर्टिकल मेरिडियन पे हमारा एनस होल है, 9th वर्टिकल मेरिडियन पे हमारी पूरी की पूरी स्पाइन आ जाती है, बराबर है। पूरी की पूरी स्पाइन आपकी यहाँ पे आ गई। 9th वर्टिकल मेरिडियन पे नेक का हिस्सा आ गया, थोरैसिक का हिस्सा आ गया, लंबा का हिस्सा आ गया, एनस होल आ गया, टेलबोन हो गई, कॉसेक्स है, सैक्रल है, फिर उसके बाद में सर का पीछे का हिस्सा आ जाता है। तो समझिए कोई ऐसी समस्या है जो शरीर के सामने की तरफ भी है और शरीर के पीछे की तरफ भी है। कोई ऐसी समस्या जो शरीर के सामने की तरफ भी है, शरीर के पीछे की तरफ भी है। तो इसमें क्या होता है,
इसमें क्या होता है, हम दो वर्टिकल मेरिडियंस लेंगे यहाँ पे, हम जीरो वर्टिकल मेरिडियन भी लेंगे, हम नाइन्थ वर्टिकल मेरिडियन भी लेंगे, बराबर है। सो वी हैव टू टेक टू डिफरेंट वर्टिकल मेरिडियंस, दो अलग अलग मेरिडियंस हम यहाँ पे लेते हैं। कौन कौन सी मेरिडियन होती है वो, तो फर्स्ट होती है आपकी जीरो वर्टिकल मेरिडियन, राइट, और सेकेंडली आप कौन सी लेते हैं, नाइन्थ वर्टिकल मेरिडियन, ठीक है। तो अब इन दो मेरिडियंस के ऊपर आप जब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लगाते हैं तो नंबर्स ऑफ पॉइंट्स भी बढ़ जाते हैं। अगर हर एक में, ईच में अगर मैं यहाँ पे चार चार पॉइंट्स भी लगाऊं, अगर हर एक में मैं चार चार पॉइंट्स भी लगाता हूं तो वो हो जाते हैं 8 पॉइंट्स मेरे, बराबर है। और 8 पॉइंट्स दो वर्टिकल मेरिडियंस पे, तो ये काफी जगह लेता है, समय लेता है। और वर्टिकल मेरिडियंस मतलब मैं दो वर्टिकल मेरिडियंस को अलग अलग जगह पे काम करवा रहा हूँ, जीरो अलग काम कर रहा है, नाइन अलग काम कर रहा है, बराबर है। जैसे आप आपके घर पे बैठ के वहां पे पढ़ रहे हो, मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ, तो वी आर जस्ट वर्टिकल मेरिडियंस, अपने अपने लोकेशन पे बैठ के काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स है, ये सब क्या कर रहे हैं, वो सारे सारे एक जगह पे आके ग्रुप, ये सारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रुप स्टडीज कर रहे हैं। मतलब क्या हुए, ग्रुप किया उन्होंने, वो एक जगह पे आए, एक जगह पे आके एकत्रित आके उन्होंने वहां पे ग्रुप बना के काम करना स्टार्ट किया। सो इन द सेम वे यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलवीएम में क्या करते हैं, हम दो मेरिडियंस को आपस में जोड़ते हैं, और एक से भले दो, तो दो जन को हम साथ में यहाँ पे काम करवाते हैं, राइट। तो वो कैसे होता है उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सी वर्टिकल मेरिडियन लेंगे, हम जीरो वर्टिकल मेरिडियन लिया हमने, इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन से लिए हमने, जीरो वर्टिकल मेरिडियन ली, शरीर के ठीक बीचों बीच से ऊपर की तरफ जाते हुए जो है, ये जीरो वर्टिकल मेरिडियन आपकी यहाँ पे आ गई, राइट। उसके बाद में हमने नाइन्थ वर्टिकल मेरिडियन लिया, क्योंकि जीरो पे भी कुछ प्रॉब्लम है, नाइन पे भी कुछ प्रॉब्लम है, बराबर है। लेकिन ये दोनों केंद्र में जाके अंदर की तरफ मुड़ जाती है और सीधे वापस अंदर की तरफ जाती है। तो फिर अब इन दोनों को कैसे ये करेंगे, जहां पे हम इन दोनों मेरिडियंस को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, वहां पे ये वीएम से चेंज होके एलवीएम हो जाती है, लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन। लॉन्ग कहा गया है ना, लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन मतलब कुछ तो ऐसा है जो सामान्य वर्टिकल मेरिडियन से लंबा है। सामान्य वर्टिकल मेरिडियन यहाँ पे अभी दिख रही है हमें सामने, पेल्विक रीजन से स्टार्ट हो रही है, सर के टॉप पे यहाँ पे जाके वापस शरीर के अंदर की तरफ मुड़ जा रही है, मतलब बाहर हमें इतनी ही दिख रही है ये, तो वहां पे जाके खत्म हो जा रही है, ऐसा कहेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो एक्चुअल खत्म होती है नहीं, ये वापस शरीर के अंदर जाती है और वापस आपके पेल्विक रीजन से वापस आपके जेनेटिकल ऑर्गन्स के पास से वापस निकलती है और वापस सर के पास चली जाती है। तो ये सर्कुलेशन उसका चालू रहता है, लेकिन अलग अलग है, डिफरेंट है, सबका अपना अपना कंपाउंड है, सबके अपने अपने एरियाज है, अपने अपने कंपाउंड है, वहीं पे गोल गोल चक्कर लगा रही है। अब हमें लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने दो कंपाउंड्स को जोड़ दिया, हमने दो कंपाउंड्स को जोड़ दिया है यहाँ पे। उसका बेनिफिट क्या होगा, अब दो चीजें या जो दो ये है वो वहां पे आपस में मिलके वहां पे और ज्यादा अच्छे से उस कार्य को संपन्न करेंगे, बराबर है। तो जो भी उनको डिजीजेस दी जाएंगी, जो भी उनको ट्रीटमेंट्स दी जाएंगी, अब दो अलग अलग एनर्जीज, जीरो की एनर्जी अलग है, नाइन की एनर्जी अलग है, नाउ टू डिफरेंट एनर्जीज, दो अलग अलग एनर्जीज साथ में आके वहां पे अब उन बीमारियों पे ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी है, सामने की तरफ जो भी इशू है, पीछे की तरफ जो भी इशू है। तो इसी को क्या कहते हैं, हम इसी को लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियंस कहते हैं, बराबर है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन कहा जाता है। अब क्या किया हमने यहाँ पे, हमने इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों को यहाँ पे यूं लिया और इन दोनों को एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ मेरिडियंस। तो ये सामने से हुई, ये इससे कनेक्ट हुई और ये अंदर चली गई यहाँ से, फिर यहाँ से ये इससे कनेक्ट होगी। तो दो
वर्टिकल मेरिडियंस को हमने एक दूसरे में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको फिंगर्स पे देखते हैं कैसे दिखेगी। दो वर्टिकल मेरिडियंस को हमने यहाँ पे सामने सामने जो है उनको कनेक्ट कर दिया। मतलब क्या किया एक्चुअली में, क्या किया यहाँ पे, कैसे कनेक्ट किया, एनर्जी वाइज कनेक्ट किया यहाँ पे, एनर्जी वाइज उनको। तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ गई, यहाँ से पीछे गई और 9 से कनेक्ट होके वापस नीचे की तरफ चली गई। शुरू कहाँ से हुई है, देखिए शुरुआत कहाँ से हुई है, 0 से शुरुआत हुई है उसकी, बराबर है, यहाँ से ऊपर की तरफ गई है। तो 0 से शुरू होते हुए ऊपर गई, फिर 9 से शुरू होते हुए नीचे आई। तो 9 पे आके खत्म हो गई है, यहाँ पे आके खत्म हो गई है। तो दो मेरिडियंस मिल गई, एक मेरिडियन बनी। अब इस एक मेरिडियन में ट्रीटमेंट के पॉइंट कितने होंगे, ट्रीटमेंट के पॉइंट भले दो अलग अलग मेरिडियंस मिलके एक मेरिडियन बनी, तो एक नई मेरिडियन बनी है, एक नई मेरिडियन बनी है। तो उस नई मेरिडियन में भी ट्रीटमेंट के पॉइंट 10 एलिमेंट्स के मुताबिक